ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम आज की क्लास चालू करेंगे डिस्कशन, होमवर्क डिस्कशन से, जो आपकी थ्योरी कॉपी के होमवर्क डिस्कशन है। मुझे याद आ रहा है कि आपका जो होमवर्क डिस्कशन बाकी था वो था हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का। याद है आपको E2 का लास्ट एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। E2 के लास्ट एप्लीकेशन से हम होमवर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सारे लोग देखें, आज डिस्कशन होगा होमवर्क डिस्कशन। और ये किस चीज से हम कर रहे हैं, कहाँ का होमवर्क कर रहे हैं? थ्योरी कॉपी का डिस्कशन करेंगे। और मेरे भाई मुझे क्वेश्चन याद है, पहला क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो पहले ही क्वेश्चन के बीच में से उठाया गया था। तो सेकंड क्वेश्चन, इसका भी आंसर बिल्कुल वही आएगा जो फर्स्ट का आंसर आया था। फर्स्ट का आंसर आपको याद हो प्रोटीन था और साथ में Me3N था, ये सेकंड। थर्ड वाला भी बीच से उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइमरी अमीन था, सेकंड में मैंने सेकेंडरी ले लिया, थर्ड में मैंने टर्सरी ले लिया, सेम आंसर आएगा। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो फोर्थ एकदम रेडीमेड केस था, फोर्थ सेम कैटेगरी का रेडीमेड क्वेश्चन था, उसमें हमने पहले ही क्वार्टनरी बना रखा। क्वेश्चन नंबर 5 किया क्या सबने? 5 में मुझे ऐसा लगता है कि आपका आंसर आया होगा साइक्लोहेक्सीन प्लस Me3N। मेरे भाई क्या हुआ होगा, आपके मल्टीपल प्रयासों के बाद ये NMe3 प्लस बन गया होगा और ये हुआ होगा OH माइनस। तो ऑब्वियसली जब आप इसे हीट करेंगे तो मेरे भाई देख सकते हैं ये अल्फा ये बीटा। इस समय बीटा सेम है बेटा, दोनों आजू बाजू के बीटा सेम है। तो आप इधर से या इधर से करो सेम बनेगा। एक बच्चा कह रहा है डबल यहाँ आएगा, अरे कहीं भी लगा लो डबल सेम बात, कहीं भी लगा लो डबल सेम बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन आपको याद है? सिक्स क्वेश्चन क्लास में हो चुका है, ये कर लिया हमने, 6 क्लास में कर लिया है। आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको दिख जाएगा। ओके, 6 के बाद मैं आगे बढ़ता हूं और जो होमवर्क है उसमें लाइक क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आपको याद है? तरीका याद है ना? तरीका याद होना चाहिए बस। तरीका, मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा यहाँ, मैं इसमें क्वेश्चन भी लिखूंगा। हाँ, ये OH माइनस, आप इसे हीट करेंगे। 7th बताइए आप क्या करना है? आप बीटा ढूंढेंगे। कैसा बीटा ढूंढना था बेटा बताओ? ऐसा बीटा जिसपे एनायन लाइक कैरेक्टर स्टेबल। आओ, ये अल्फा नीचे वाले अल्फा हैं, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है उनके आगे बीटा नहीं। ये है बीटा डैश का। मेरे भाई ये बीटा 2 डिग्री, ये बीटा 3 डिग्री। एनायन लाइक कैरेक्टर कहां स्टेबल होगा ज्यादा? 2 डिग्री। मेरे भाई यहां से H हटेगा और यहां से ये बॉन्ड टूटेगी, तो आपको जो जवाब मिलेगा, देख लें सारे लोग, जवाब मिल चुका है, हमें जवाब मिल चुका है। मेरे भाई ये मेजर प्रोडक्ट है, याद रखना। मैं पहले भी बोल चुका हूं, पॉसिबल एल्कीन में इधर वाली भी आई, बट मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आइए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 कहां हो तुम? ये 8 आ गया। 8 अच्छा क्वेश्चन है, 8 अच्छा क्वेश्चन है। ये इधर और ये इधर, यहां प्लस है, ये इधर है और ये इधर। आपको अपनी पूरी बुद्धि सही बीटा ढूंढने में लगानी है बेटा, सही बीटा। चलो बताओ, बहुत आसान है। अल्फा 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 अल्फा, देखना देखो सर, ये अल्फा नहीं, अल्फा ये नीचे वाला अल्फा। सारे लोग देखो, अब बीटा ढूंढो। बीटा, एक बीटा ये है, एक बीटा डैश ये है, दो बीटा है, एक डबल डैश और ट्रिपल डैश। यहां देखो बीटा एक और, अल्फा के आगे वाला कार्बन बीटा होगा। मेरे भाई अब मजेदार चीज क्या है, ये 3 डिग्री है, देखो बीटा डैश ये 3 डिग्री है, बीटा डबल डैश 2 डिग्री है, बीटा ट्रिपल डैश 1 डिग्री है और बीटा ये भी 1 डिग्री है। कुछ याद आया? फंडा याद आया? कुछ याद करो, फंडा था यहाँ, फंडा था, फंडा
मेजर प्रोडक्ट के लिए ये कैंसिल हो गया, मेजर प्रोडक्ट के लिए यहां एनायन लाइक कैरेक्टर स्टेबल नहीं होगा, इन दोनों में 1 डिग्री है तो यहां एनायन लाइक कैरेक्टर ठीक ठीक स्टेबल होगा। अब मुद्दा ये है कि जब एनायन लाइक कैरेक्टर क्या हो जाता था, कंपेरेबल, तो मेरे भाई हम एल्कीन लाइक स्टेबिलिटी पर भी जाते थे। मेरे भाई अगर इस बीटा से तुमने H हटाया और ये बॉन्ड तोड़ी तो आंसर मिलेगा एथीन, 2 कार्बन की एल्कीन। लेकिन अगर तुमने इस बीटा से H हटाया और ये बॉन्ड तोड़े तो ये डबल आएगा और उसके यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो क्या आप मेजर प्रोडक्ट समझ गए हो क्या? देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई मेजर प्रोडक्ट की बात हुई है तो मेजर प्रोडक्ट ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने बना है, देख लो भाई साहब, दिन दहाड़े एकदम खुले में प्रोडक्ट बना है, कोई टेंशन नहीं लेने का, कॉन्सेप्ट सेम है। फिर से बोल रहा हूं, पॉसिबल प्रोडक्ट में तो इधर भी बनाओ उधर भी बनाओ इधर भी बनाओ उधर भी, पॉसिबल प्रोडक्ट, लेकिन बात अगर मेजर की है तो बात फिर यही वाली होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में आसान है। एन इधर क्या है, ये है, ये है, आप देखें तो बहुत आसान है, ये OH में, ये एन पर प्लस है मेरे, ठीक है। अब बताइए, ढूंढ लीजिए, चलिए आओ ढूंढे, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा डैश बीटा डबल डैश। मेरे भाई ये बीटा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये तो हलवा है यार, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ध्यान से सुनना, ये डिग्री विग्री जो है ये सब डाइल्यूटेड केस है, ठीक है। करो, मेन कॉन्सेप्ट है एनायन लाइक कैरेक्टर का स्टेबल होना, याद रखना मेन कॉन्सेप्ट है। तो मेरे भाई मेजर बनाना है तो यहां से H हटाओ, यहां से हटाओ, 2 कार्बन की एल्कीन, 2 कार्बन की एल्कीन, ये देखिए, और साथ में क्या मिला है आपको, नाइट्रोजन, इसमें प्रोपाइल, इसमें आइसोब्यूटाइल, ये आंसर मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट के साथ लिखा है भाई, ये 9th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्लास में हो गया, 10th क्वेश्चन क्लास में हो गया, 11th क्वेश्चन भी क्लास में हो गया, 12th क्वेश्चन भी क्लास में हो गया था। 12th बड़ा मजेदार था, 12th इवन सी भी था, लग रहा था वो कि E2A है बट वो इवन सी भी होगा। तो हम करेंगे 13th क्वेश्चन, ये मैं हटा रहा हूं, ये मैं हटा रहा हूं। चलिए, मूविंग अहेड विद 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, थ्योरी कॉपी से ही कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन जो है मेरे भाई, देखो जरा बोर्ड पर, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये n है, क्वाटनरी है, n पर प्लस है, इधर डबल है, आपका काम क्या है बेटा, केवल बीटा ढूंढना, बस इतना सा काम मिला है आपको, बीटा ढूंढ लो, इसका अल्फा अल्फा अल्फा, चलो बीटा ढूंढते, ये सही बनाए ना, बिल्कुल सही है। अरे बीटा, यहां देखो बीटा डैश, बीटा डबल डैश, बीटा ट्रिपल डैश, लगाओ बुद्धि, लगाओ बुद्धि, लगाओ बेटा, लगाओ बुद्धि। लुक एट दिस बीटा, यहां अगर माइनस कैरेक्टर आया तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या आप देख रहे हो, यहां अगर माइनस कैरेक्टर आया तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सारे देख लो, दिख रहा है, साफ साफ दिखना चाहिए। तो ये एनायन लाइक कैरेक्टर के लिए परफेक्ट पोजीशन है। देखो यहाँ कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, यहाँ तो डबल बॉन्ड कार्बन का है, इतना आसान नहीं होगा लेना। तो मेरे भाई मेरा काम हो गया, यहां से H हटाना है और यहां से अल्फा से ये वाला सेगमेंट हटाना है। देखो सबके सामने लिख रहा हूं मैं, जब बीच वाली बॉन्ड हटा दोगे तो ये बनेगा और यहां एक नई नवेली बॉन्ड आएगी। सारे देखो, ये बीटा से H हटता है, अल्फा से लिविंग ग्रुप हटता है, तो लिविंग ग्रुप हट गया, H बीच में डबल आ गया। ये मेजर आंसर, ये 13th का मेजर आंसर है, देख लो सारे, ठीक है।
14 अच्छा 14 देख के फील आ गई होगी कि दो दो दिए हैं क्वाटनरी, दो दो लिविंग ग्रुप टाइप है, इधर से भी उड़ाओ उधर से भी उड़ाओ, मेरे भाई आपको मिलेगा वो जिसकी आप चाहत रखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और 2 मोल क्या मिलेंगे, ट्राई मिथाइल अमीन, लाइक 15 हलवा क्वेश्चन है, खा लो हलवा खा लो भाई साहब। 15 का मैं चाहता हूं कि आप खटाखट समझ जाएंगे, तो इसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये है E2A हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, E2 का थर्ड एप्लीकेशन, उसके क्वेश्चंस मैं आगे बढ़ूंगा। और है एप्लीकेशन ऑफ E1 में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आपने ये उम्मीद लगाई है कि मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप चुनिंदा क्वालिटी के डैश में शुमार होते हैं, क्योंकि ये तो जब आप बच्चे थे तब आप अल्कोहल से पानी निकाला करते थे, टीचर वाला कह रहा है अपन निकालते नहीं है पानी, अपन मिलाते हैं, गलत बात, अपन ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, उसमें तो अपन निकालते थे भाई साहब, इधर तो पानी निकालते थे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड में रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए थर्ड में रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, और ये होगा मेजर, ठीक है। इसी कैटेगरी में हम और आगे लेकर चलते हैं आपको, इसी कैटेगरी में E1 के एप्लीकेशन है, फोर्थ मैंने कर दिया था, फोर्थ हो चुका है मेरे भाई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अरे यार 5 में भी यही आंसर आएगा, केटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, और उसके आगे आप सब जानते हैं। देख लो भाई, अब आया हमारा सेगमेंट E1 CD का एप्लीकेशन। क्या आया सेगमेंट मेरे भाई? E1 CD का एप्लीकेशन। तो आइए E1 CD का एप्लीकेशन क्वेश्चंस करते हैं इसके। पहला हो गया था, तो सेकेंड से मैं आंसर बताता हूं मेरे भाई, बहुत आसान था ये भी, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो आपको एक घटिया लिविंग ग्रुप दिख रहा है, उसका बीटा ऐसा निकालना जहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाले का आंसर बताओ क्या है? थर्ड वाले का ये आंसर है, ये बाहर की तरफ होगी डबल बॉन्ड। फोर्थ में बीटा ढूंढ लिया था, ये फ्लोरीन। मेरे भाई ये अल्फा पर लगा है, दो बीटा हैं, क्या लोगे डैश, आई मीन बीटा डैश लोगे या बीटा लोगे? कहां है नाइन लाइक कैरेक्टर, आई मीन कहां है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? यहां माइनस इससे स्टेबलाइज्ड होगा, सही है भाई। तो आंसर आ गया, आंसर, बधाई हो, आंसर आ गया। ये देखो भाई, इलेक्ट्रॉन के अंदर डबल बॉन्ड है। फिफ्थ मजेदार क्वेश्चन मजेदार, इसे ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, यहां है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहां है ClClH, सारे लोग ध्यान से। अब आप में कई लोगों के मन में ये डाउट आया होगा, फ्लोरीन क्यों हटा रहे हो, क्लोरीन क्यों नहीं हटा रहे? पहली बात, आपने 1-2 एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? 1-2 एलिमिनेशन। और याद रखना 1-1 एलिमिनेशन ड्रास्टिक कंडीशन पे होता, 1-1 एलिमिनेशन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता। तो अगर तुम Cl हटाने गए, Cl, तो साथ में तुम्हें क्या हटाना पड़ेगा? हाइड्रोजन। अब ये दोनों हो गए 1-1 एलिमिनेशन, तो मेरे भाई ये आसान स्टेप नहीं होगा। अब अगर तुम 1-2 एलिमिनेशन चाहते तो H यहां हो गया, भाई साहब बाजू वाले पर लीविंग ग्रुप क्या हुआ? फ्लोरीन। तो चलिए अभी हम पहले चेक करेंगे E1 CD की कंडीशन है या नहीं। अल्फा, ये कार्बन बीटा। मेरे भाई सोचो, अगर बीटा पर H हटा और माइनस आया तो क्या वो माइनस स्टेबल होगा? सोचने वाली बात है। मेरे भाई कितने क्लोरीन है, क्या लेकर बैठते हैं? क्लोरीन। अरे डी ऑर्बिटल खाली लेकर बैठते हैं, वैक्यूम डी ऑर्बिटल में वो माइनस खटाखट स्टेबलाइज्ड। क्या समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये प्योरली E1 CD है, दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कमी को दूर कर रहे हैं। जवाब लो मेरे भाई,
मिल गया जवाब। एक H और एक फ्लोरीन निकल गए हैं यहां से, एक H और एक फ्लोरीन निकल गए यहां पर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो, 6 एंड 7 में हटा रहा हूं मैं ये सेगमेंट 6 एंड 7। उसका आंसर बनाना आसान है, उसका आंसर बनाना बहुत आसान है, और उसमें रेट कंपैरिजन के लिए मैंने बोला था लेट्स स्टार्ट विद 6 में आंसर आपका जो आएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से लिखो, CH2 CH2 N, ये ठीक है। तो साथ में क्या है, OH माइनस, और ये क्या देंगे, आराम से देखो। तो ये हो गया अल्फा, ये अल्फा हो गए भाई साहब सारे, जो N से डायरेक्ट जुड़े हैं वो सारे अल्फा हो गए। नाउ ट्राइंग टू फाइंड आउट बीटा, डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश। क्या आप ये देख पाए कि ये बीटा सबसे काम का है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, वहां नहीं लगा। तो मेरे भाई यहां से H हटेगा, यहां से ग्रुप हटेगा, ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा H और ये। तो जवाब मिल गया है आप, जवाब है स्टाइलीन। ये इसका नाम होता है स्टाइलीन प्लस, और कौन मिला है बता भी दो, पीछे वाले ये टर्सरी अभी। मेरे भाई अगर आप बात करेंगे 7th की, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इवन सीबीए 7th की बात करेंगे, तो 7th का क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, और 7th का आंसर भी आपको ये मिलेगा, CH2 प्लस, ये देखिए सेम आंसर। मेन चीज है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, मेरे ख्याल से केवल बेस की टाइप और सॉल्वेंट में फर्क है। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, यही चीज है इसके अंदर। यहां है OD माइनस, और ये था इन D2O, और वो था इन H2O। तो कोई आइडिया भैया किसका रेट ज्यादा होगा? रेट 6 और रेट 7 में किसका रेट ज्यादा होगा? बता दो, बुद्धि तो लगाई होगी घर जाकर, किसका रेट ज्यादा होगा? सोचा है क्या तुमने, समझा है क्या तुमने किसका रेट ज्यादा होगा? पता हमारे दिमाग में एक चीज भरी हुई, आइसोटोप आ जाए तो आइसोटोप वाले का रेट खराब होता है। गलत बात, हमें रिएक्शन को एनालाइज करना होगा, रिएक्शन को समझना होगा। और आपके लिए मैं बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सरप्राइजिंगली इसका आंसर R7 ग्रेटर देन R6, R7 ग्रेटर देन R6। वजह बताता हूं कैसे, वजह बताता हूं कैसे। क्या तुम्हें पता है ये कौन सी रिएक्शन है? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी मैकेनिज्म लगा रहे हो? अरे E1 CB लगा रहे हो यार, E1 CB। तो मेरे भाई मुझे बताओ, E1 CB मैकेनिज्म में आप पहला स्टेप क्या करते हो? ध्यान से सुनना। आप पहले स्टेप में, सारे लोग देखना, बेस जो होता है वो ये H लेता है, बेस पे नजर रखना दोनों जगह। अच्छा, तो आप क्या बना पाते हो? कंजुगेट बेस, बेस H ले लेता है, कंजुगेट बेस बनता है। और यहां आता है BH लेकर BH, और आपको पता है अगले स्टेप में -X को हटाता है, और वो स्टेप RDS था। RDS इसके कंसंट्रेशन पे सीधा सीधा डिपेंड करता है। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, रेट ऑफ E1 CB was directly proportional to what? Concentration of this conjugate base। याद होगा आपको, कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस पर डिपेंड करता था। तो मुझे एक बात बताओ, एक केस में 6 में ये क्या है? 6 में ये वाटर है, और 7th में ये क्या है? ये D2। 6 में ये वाटर है, 7th में ये D2O है। मुझे बताओ, ये वाटर में ये कंजुगेट बेस वाटर में H लेकर जल्दी पीछे भागेगा, या D2 में D लेकर जल्दी पीछे भागेगा? ये आपको डिसाइड करना, ये आपको सोचना। ये कंजुगेट बेस वाटर से H लेकर जल्दी पीछे भाग जाएगा, पीछे की तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन है, या फिर D2O से ये D जल्दी लेकर पीछे भाग जाएगा? सोचने वाली बात।
बताओ भाई बताओ, बुद्धि लगाओ। दिमाग में जो जानवर है, अगर घोड़ा है तो उसे दौड़ाओ, कुछ भी है, कोई भी जानवर है, दौड़ाओ। ओ से एच जल्दी लेगा या ओ से डी जल्दी लेगा? एंड जवाब है ओ से एच जल्दी लेगा। और अगर ये ओ से एच जल्दी लेगा, रिएक्शन पीछे आएगी और इसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। Whereas it's not easy to break OD bond, तो मेरे भाई इसका कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा रहेगा। और आप देख सकते हैं 7 का रेट 6 से ज्यादा होगा। कुछ बुक्स में इसे रिवर्स आइसोटोपिक इफेक्ट मानते हैं। रिवर्स आइसोटोपिक इफेक्ट नाम में कुछ नहीं रखा बेटा, कॉन्सेप्ट समझो पहले, कॉन्सेप्ट समझो पहले, कॉन्सेप्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 6 and 7। आंसर वुड बी सेम, आंसर सेम है। आंसर की आप कोई टेंशन ना ले, मेन चीज है रेट को कंपेयर करना, वो देख लें आप, वो मैंने एकदम क्लियर तरीके से आपको बता दिया। ओके, 8 and 9 इज वेरी इजी। 8 and 9 में आपको पता है ब्रिज हेड पर आप डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे, ब्रिज हेड पर आप डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे। तो 8th में तो फ्लोरीन हटेगा, 8th में तो फ्लोरीन हटेगा। लेकिन अगर 9th की बात करें तो 9th में कौन हटेगा? बोलो भाई, 9th में क्लोरीन हटेगा। देखिए 8th का आंसर है 9th का आंसर, एक 8th का आंसर है, एक 9th, बहुत आसान है। और मेरे भाई लास्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा? जिसमें मैकेनिज्म बताएंगे, बहुत सुंदर क्वेश्चन। मेरे भाई आईआईटी को इस टाइप से क्वेश्चन पूछने चाहिए जैसा 10th है, क्योंकि एलिमिनेशन में मैंने पिछली क्लास में बताया एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में और वो बोनस हुआ था, क्योंकि इसमें लैंग्वेज सेटिंग उनकी प्रॉपर नहीं थी। मैं ये हटा रहा हूं और मैं आपको 10th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आइए 10th क्वेश्चन सबके पास, कॉपी खोल लो, बुद्धि लगा लिया आपने। आओ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट को ध्यान से देखने से सब समझ में आ जाएगा। CHD, ये Cl, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां प्रोडक्ट लिखा है PH CH CHD, यहां लिखा है PH CD, डबल बॉन्ड C H2, ओके। और यहां है आपका PH, और यहां पर क्या है? PHCHD, और ये भी है वन ऑफ द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में हल्का सा करेक्शन, खैर उस करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इतने से भी आंसर सही निकाल सकते हैं, और वो है यहां पर डी आएगा। लेकिन आप देखिएगा अभी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा, उसके बिना भी आंसर मिल जाएगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन का एकमात्र क्लू देखें जो बहुत आराम से और बहुत डायरेक्ट दिख रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा है, वो है ये सेकेंड वाला। लुक एट दिस कार्बन, सारे लोग इस कार्बन को और इस कार्बन को देखें। मेरे भाई इस कार्बन पर कोई डी नहीं और यहां डी है, तो सोचो जरा, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था और ये थर्ड था। तो इन सेकेंड मैकेनिज्म बुद्धि लगा लो, बस बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि लगाना, आपको खुद ब खुद आंसर मिलेगा। हाउ इट इज पॉसिबल इस कार्बन पर एक डी आ गया हो? ये तो तभी मुमकिन है मेरे भाई, ये केवल तभी मुमकिन है जब रिएक्शन के दौरान यहां माइनस बना, अदरवाइज यहां डी आ ही नहीं सकता। अब आप देख सकते हैं इससे दो रिएक्शन हो सकती है,
एक रिएक्शन तो वही एज यूजुअल इवन सीडी टाइप है, तो ये Cl को हटा दे, और अगर ये Cl को हटाता है तो बताइए आपको एक आंसर ये मिलेगा। लेकिन इस समय इस पर माइनस है, तो ये सिस्टम में मौजूद किसी प्लस से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो मान लीजिए अगर हमारा सॉल्वेंट D2 है तो ये D चुरा सकता है, चुरा लेगा ये D को, तो बनने वाली चीज क्या होगी, CHD एंड CHDCl। सोचो जरा ये प्रोडक्ट कैसे आई है मेरे भाई। इसका इवन CD करा, इसका इवन CD, H हटा Cl हटा, एकमात्र केवल एकमात्र मेथड है इस कार्बन पर, बेंजाइलिक कार्बन पे D का आना तभी मुमकिन है जब बेंजाइलिक कार्बन पर माइनस आया हो। तो मेरे भाई इट्स वेरी मच क्लियर कि सेकंड जो है वो इवन CD, सेकंड मैकेनिज्म इज इवन CD। अब अगर आप देख सकते हैं यहां लिखा है ओनली प्रोडक्ट, पहले वाले केस में लिखा ओनली प्रोडक्ट, आपको पता है E2 और E1 में आप सेलेक्ट करना है। E2 क्या होता है आपका, बोलो, वन स्टेप मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म है वहां, और कोई बाकी E1 में क्या कैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा मेरे भाई, वहां और भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। इसलिए फर्स्ट इज वेरी क्लियर एज E2 एंड थर्ड इज वेरी क्लियर एज E1। अब आप में से कई लोग कहेंगे E1 में और कौन सी प्रोडक्ट आएगी, मुझे बताओ चलो। फॉर E1 के लिए आप बताओ यहां कैटायन बना होगा या नहीं, इस जगह पर कैटायन बना होगा, और फिर रीअरेंजमेंट जरूर कराओगे आप, इधर से हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे, तो क्या बन गया CH2D। अब यार प्रोडक्ट बनाने की बात है ना, मेजर माइनर तो बोला ही नहीं गया, कहीं नहीं लिखा मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। मेरे भाई बताओ एक बार H हट जाए तो ये एल्कीन आ जाएगी, और एक बार D हट जाए तो एक और एल्कीन आएगी, कम आएगी ज्यादा आएगी वो अलग चीज। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन देयर वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो मेरे भाई ये है आपका सीट का डिस्कशन, सॉरी थ्योरी कॉपी का डिस्कशन। एनालिसिस ऑफ जेंथेट तक हमने कर लिया था, इसमें भी हॉफमैन एल्कीन मेजर है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट आपने जो पढ़ा है इसका एक और नाम होता है चुगेव। क्या नाम होता है, चुगेव, चुगेव रिएक्शन। क्या होता है, चुगेव रिएक्शन। पीछे वालों को बहुत पसंद आया चुगेव, वेरी गुड नाम है यार, तुम्हारा भी कुछ नाम है ऐसा, चुगेव रिएक्शन। चलिए ये हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं हम एक पायरोलिसिस और पढ़ेंगे, EI में एक पायरोलिसिस और पढ़ेंगे, और वो है पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड। पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड क्या है भाई लोग, पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड। आइए मतलब क्या है इसका समझते हैं। मैंने आपको दिया एक एमीन, मैंने आपको दिया एक 3 डिग्री एमीन, ये देखिए टर्सरी एमीन, और मैंने इस पे डाल दिया H2O2। H2O2 के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मेरे भाई H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, H2O2 में क्या होता है, जल प्लस नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन से कोई पंगा नहीं लेता, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है मेरे भाई, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जाता है सीधा, देखो ये ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन को बोल दिया इसने, अब ये इसे ऑक्सीडाइज कैसे करेगा देखना जरूर, देखना। अरे तुम्हें एमीन ऑक्साइड का पायरोलिसिस करना है, एमीन ऑक्साइड का, तो एमीन है, ऑक्साइड बनाओ फिर हीट करेंगे मेरे भाई। अब ध्यान से देखिए, ये CH3 CH2, ये N, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ऑक्सीजन जाता है, नाइट्रोजन को कुल्ला बोलता है, क्या बोलता है बताइए, गिव मी, क्या बोलेगा ऑक्सीजन बताइए, गिव मी लोन पेयर। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करें, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर आप चाहें इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट में लिख सकते हैं,
माइनस ये प्लस। देख लो, ये है एमीन और ये है एमीन ऑक्साइड, एमीन ऑक्साइड। सही है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये O माइनस, ये है इंटरनल बेस साइड, इंटरनल बेस साइड N पर प्लस, इस कार्बन सी हो गया लीविंग ग्रुप। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, हीट कर दो इसे, हीट कर दो, हीट। 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांसस्टेट बनेगा, ये H लेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां और ये बाहर। बनने वाली चीज क्या होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, H यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, प्लस N OH मिथाइल, मिथाइल। ये आंसर आ गया। ये है पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड। और नोट में आप बस इतना लिख सकते हैं, 5 MCTS इन्वॉल्व। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तीनों पायरोलिसिस में सबसे कम टेम्परेचर कहां लगा होगा, तो मेरे भाई वो यही रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बाकी जगहों पर बेसिक साइड जो थी वो न्यूट्रल थी, यहां पर बेसिक साइड चार्ज है, और इसलिए आप देख सकते हैं ये आपका एमीन ऑक्साइड का पायरोलिसिस। ठीक है, 5 MCTS इन्वॉल्व। इसी के साथ हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पूरी तरीके से खत्म कर लिया। लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए, मजेदार क्वेश्चंस होंगे इसके, देखना। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये है मेरे भाई ईस्टर, और ईस्टर को हम शॉर्ट में एसीटेट फॉर्म में लिख सकते हैं, OAC, लिविंग ग्रुप में पढ़ा था। अब ध्यान से देखेंगे सारे लोग, अगर मैं लिख दूं बेस डेल्टा और एक केस में मैं लिख दूं डेल्टा, तो मेरे भाई इस रिएक्शन को पहचानो। डेल्टा मतलब बेस नहीं है, ये हो गया पायरोलिसिस, और यहां बेस है, ये हो गया E2। तो मेरे भाई यही है इसकी खूबसूरती। ये मैकेनिज्म अपने आप लिख कर नहीं आएगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको याद है इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में बाहर से कोई बेस नहीं लाते। अच्छा आप कहोगे तो क्या है, आसान तो है, यहां ये 3 एल्कीन आएंगी, वो सब तो ठीक है, यहां भी ये 3 एल्कीन आएंगी, भाई 1-2 एलिमिनेशन कर रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है ऊपर वाला एंटी एलिमिनेशन सर्जफ मेजर आती है, नीचे वाला सिन एलिमिनेशन है और हॉफमैन मेजर आती है। ये है इसका बड़ा डिफरेंस। देखो देखो बोर्ड पर देखो, ऊपर वाला एंटी एलिमिनेशन सर्जफ प्रोडक्ट मेजर, नीचे वाला सिन एलिमिनेशन और हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर के नोट में हमने ये पॉइंट लिखा हुआ है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर के नोट में ये पॉइंट साफ साफ लिखा हुआ है। तो मेरे भाई ये डिफरेंस है, और अच्छा खासा डिफरेंस। एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं, इफ इट इज बेंजीन ले लो और इसे 2 मिथाइल कर दो, या आप ये अच्छा क्वेश्चन लिखना है, OAC, सारे लोग देखेंगे, और यहां हमने कर दिया D, ड्यूटेरियम। क्या है यहां पर मेरे भाई? D। और वही 2 ऑप्शंस हैं, वही 2 ऑप्शंस हैं, देखो वही 2 ऑप्शंस हैं। सोचो क्या होगा, लगाओ दिमाग। देखिए बेस E2, ये हो जाएगा आपका क्या, एंटी एलिमिनेशन। इधर H नहीं है, इधर ही से सोचना। चलिए घर से करके लाइए, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। मैं और क्वेश्चंस के लिए हटा दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दिए मैंने, इसमें और दे देता हूं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस लिखिए, ये होमवर्क
नोटबुक के लिए वो वाला हो गया है, ये उसी स्टोर को ओपन करके लिखा जा सकता है। कर लेना सारे क्वेश्चंस। बातें नहीं करो भाई। बहुत आसान है पायरोलिसिस की क्वेश्चंस। ये N पर 3 मिथाइल है, ऑक्साइड अमीन ऑक्साइड वाला केस है, ठीक है, कर लीजिएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमने EI का बचा हुआ केस कर लिया और EI के क्वेश्चंस भी कर लिए। मेरे भाई एक छोटा सा सेगमेंट में और चाहूंगा, इस पर 2 मिनट हम बात करें और ये सेगमेंट देखें, आप सबको अच्छा लगेगा। ये है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, तैयार हो जाइए इसके लिए। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में हम कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करने जा रहे, कोई युद्ध नहीं होगा, सिंपल कॉमन सेंस की हम बात करेंगे। जैसे नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, सीधा सीधा नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आपको पता है कि पहला पॉइंट है कि CH3X तुम कुछ भी करो SN2 ही करेगा। CH3X ऑलवेज सो क्या बोलो, SN2 डालेंगे। SN2 में क्या है, मेरे ख्याल से बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH ऑलवेज सो SN2। थर्ड पॉइंट, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH would always show क्या, E2 बेटा E2 SN2 E2। अच्छा, तो हाई टेम्परेचर किसे फेवर करता है, एलिमिनेशन को। हायर टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। मेरे भाई एक पॉइंट होता है बुक्स में कि अगर ब्रांचिंग बढ़ाते जाओ तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात बुक्स में है, तो मैं अच्छा थोड़ा बुद्धि लगाओ, ऐसा क्यों? ब्रांच बढ़ाने से एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनने लगी। तो जैसे अगर मैं एक 1 डिग्री हैलाइड की जगह 2 डिग्री हैलाइड लूंगा, तो आपने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में देखा था ना, 1 डिग्री वाला तो SN2 दे रहा था, 2 डिग्री वाला E2 देने लगा। तो वही बात है, ब्रांचिंग फेवर्स एलिमिनेशन। छोटे छोटे पॉइंट है, और एक पॉइंट जो पहले भी हम महा इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख चुके हैं, वो है बड़ा बेस। जब आप बड़ा बेस लेते तो एलिमिनेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा बेस सब्स्टिट्यूशन के चांसेस को खल्लास कर देता है, क्योंकि इतना बड़ा है वो एंटीबॉन्डिंग पे पहुंच नहीं पाता। तो यूज ऑफ बल्की बेस, क्या बात करेंगे, यूज ऑफ बल्की बेस या बल्कियर बेस फेवर्स क्या, बोलो एलिमिनेशन।
और इस केस में सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये एक काम करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के 5-7 क्वेश्चन करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू कर लें क्या, या नहीं इसके आगे करते हैं, ठीक है, ये हटा दें। ठीक है, आइए इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे देखिए, मैंने आपको दिया OH माइनस डेल्टा, मैंने दिया H2O डेल्टा, मैंने दिया H2O। देखते रहना सारे लोग। बहुत क्लियर है, अगर डेल्टा है ये तो क्लियर है एलिमिनेशन। तो ये भैया आपका E1 E2 में से कोई है। स्ट्रॉन्ग बेस E2, वीक बेस E1, और ये आपका कौन सा है SN1। अरे SN2 का तो चांस वैसे ही गायब है, 3 डिग्री लेकर बैठे हो। बताओ ये कौन सी हुआ, ये हुआ E2, ये वाला E1, ये वाला SN1। बहुत आराम से कर लीजिएगा। अच्छा देखना, एक बहुत अच्छा प्रश्न दे रहा हूं। जैसे मान लो ये 2 डिग्री है लाइट, मैंने दिया एल्कोहलिक OH और मैंने दिया ये बड़ा वाला बेस। दोनों केस में एल्कीन ही मेजर है, दोनों केस में एल्कीन ही मेजर है। यहां है आपका एल्कीन और यहां पर थोड़ा सा प्रोडक्ट एल्कीन, चलो ऐसे समझते हैं एल्कीन, और यहां भी आया एल्कीन, दोनों जगह एल्कीन। लेकिन अगर मैं पूछूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन फर्स्ट में एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन सेकंड में कहां ज्यादा होगी, ये सोचने वाली बात है मेरे भाई। आंसर है सेकंड में ज्यादा, क्योंकि ये इतना बड़ा बेस है कि ये कोई भी साइड रिएक्शंस नहीं कर सकता। एल्कोहलिक OH में हो सकता है थोड़ा बहुत SN2 हो जाए और माइनर प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल मिल जाए, लेकिन ये इतना बड़ा है कि सब्स्टिट्यूशन के जरा से भी चांस को नलीफाई कर देता है। तो मैंने भाई इस ऑर्डर को एक्सप्लेन कर लिया। आइए एक मजेदार क्वेश्चन, लाइक वी आर यूजिंग 1 डिग्री हैलाइड, मैंने दिया RONA और आपने लिया यहाँ पर एक और लिया RSNA, सल्फर और ऑक्सीजन वाला न्यूक्लियोफाइल। नाउ चेंज, नाउ पुट ब्रांचिंग, ब्रांचिंग रख दिया आपने। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, कर लेंगे। पहले वाले में क्या है 1 डिग्री, पहले वाला क्या है SN2, प्रोडक्ट बना लेना, प्रोडक्ट बना लेना। सल्फर तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SN2। मेरे भाई जैसे ही तुमने ब्रांचिंग बढ़ाई, एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, RO माइनस E2 करने लगता है, लेकिन सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो अपना SN2 पर टिका रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। RO माइनस अच्छे न्यूक्लियोफाइल के साथ अच्छा बेस भी, लेकिन RS माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस, इसलिए वो E2 के झांसे में जल्दी नहीं आता। मेरे भाई ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो ये क्वेश्चंस ध्यान से देख लें आप। ओके, इसी के साथ भी जस्ट फिनिश्ड इट। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अभी क्लास में हम चालू करेंगे नया चैप्टर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, पूरा होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क अभी फिलहाल सीट है, सीट में एक्सरसाइज 2B और JEE मेन में डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। कॉपी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, नोट्स जो है बहुत सुंदर बना लीजिएगा। आज के लिए